मक्कर पहने फिर से निकल पड़ी घूमने। घूमना विद काम। लेकिन अब घूमने का मकसद काम होगा हमारा। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने एक फैक्ट्री की पूजा की थी, तो अब उसी में काम स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए मार्केटिंग करना है, उसका सारा सेटअप वगैरह स्टार्ट करना है, प्रोडक्शन स्टार्ट करना है और एम्प्लॉय ढूंढना है ना। टेलर, खासकर जो टेलरिंग में जो एक्सपर्ट लोग हैं, है ना। और मौसम देखिए यहाँ क्या है, देखो कुछ दिख ही नहीं रहा है। हम लोग 8:06 पे निकले हैं नोएडा से, अपने घर से, और ये नोएडा एक्सप्रेसवे पे है। और नोएडा एक्सप्रेसवे का नज़ारा आप देखिए किस तरीके का है। ये शिमला का नहीं बल्कि नोएडा का नज़ारा है। और इतना फॉग नवंबर के महीने में, आज 14 नवंबर है। स्मॉग है, स्मॉग है। और ये अचानक से जैसे ही हम नोएडा से थोड़ा सा आगे बढ़े तो इस तरीके से पूरा कुछ मतलब विजिबिलिटी 100 या 200 किलोमीटर से ज़्यादा की नहीं होगी। मीटर सॉरी। तो काफ़ी संभल के गाड़ी चलाना पड़ेगा। और अभी अगला 2-3 महीना ऐसा ही चलेगा तो हमारा रोड ट्रिप भी थोड़ा कम हो जाएगा। कुछ नहीं दिख रहा है उधर, देखो 100 मीटर भी नहीं है ढंग से। तो ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग 13 घंटे में पहुंच जाते हैं पटना। तो देखते हैं इस बार कितनी देर में पहुंचते हैं। थोड़ा स्लो चलना इस पड़ेगा। बार थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। सुबह के 9-9:30 बज रहे हैं और ये यमुना एक्सप्रेस पे आप देखें कितना ज़्यादा फॉग है। और यहाँ सबसे बड़ा रिस्क क्या है, मतलब जो हम लोग देख रहे हैं कि अक्सर फॉग के टाइम में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है और कुछ इग्नोरेंस भी होता है लोगों को। ये वॉल्वो इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि फॉग में कैसे कार चलाना चाहिए। ब्लिंकर जलाया ही नहीं है, लाइट ऑन नहीं रखा है। आगे गाड़ी, आगे जो जितनी भी छोटी गाड़ियाँ जा रही हैं सबके ब्लिंकर जल रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे ट्रक ऐसे चल रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं जिनका ब्लिंकर नहीं चल रहा है। और विजिबिलिटी बीच में तो बहुत ही कम थी, जीरो हो जाती है बिल्कुल, कुछ पता ही नहीं चलता आगे क्या। और ऐसे में जब सामने वाली गाड़ी में ब्लिंकर नहीं जलता है तो पता नहीं चलेगा पीछे वाले को, और जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक कार, पूरी फैमिली खत्म हो गई। 6-7 लोग नोएडा एक्सप्रेसवे पे, उनकी मतलब खड़ी टैंकर नहीं ट्रक था, उसके अंदर चली गई, लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि आगे ट्रक खड़ी है। और अभी हम लोगों ने देखा है कम से कम 10 ट्रक खड़ी होंगी टोल के आसपास, कुछ टोल के उधर, कुछ टोल के बाद, और किसी में भी कोई लाइट नहीं ऑन थी, ब्लिंकर ऑन नहीं था। और अभी जब चल भी रहे हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रक में ब्लिंकर ऑन देखा है मैंने, और किसी भी ट्रक में ब्लिंकर ऑन नहीं था। तो ऐसे में, और विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो कई बार होता है कि इंसान नहीं देख पाता है, कहीं बात करने रहता है, ध्यान नहीं रहता है, और एकदम स्पीड में है। जो स्पीड में चलते हैं इस टाइम में उनकी भी गलती है, नहीं चलना चाहिए। बट ये चीज़ खुद ही सोचना चाहिए। कोई भी सरकार या गवर्नमेंट या मिनिस्टर, कोई कितना आपको समझाएगा, आपको खुद समझना चाहिए। और जब यहाँ पे सैकड़ों लोग चल रहे हैं ब्लिंकर ऑन के साथ, तो आपको ब्लिंकर ऑन करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? भैया कई बार लोगों को पता भी नहीं होता है। नहीं, जब आप देख रहे हो कि बाकी कार्स में चल रही हैं, जल रही हैं ब्लिंकर्स, तो आपको ऑन करना चाहिए ब्लिंकर। और जो हम लोग भी तो मतलब कोई ऐसे ड्राइवर्स तो है नहीं, हम लोग भी बहुत कम ही निकलते हैं। अभी 2-3 सालों से रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं। बट ये जब आप कार चलाना सीखते हो तब भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप पढ़ते हो तो ये नॉलेज होना चाहिए सबको। और ये बेसिक नॉलेज है और स्कूल में ही देना चाहिए सारी चीज़ें, नॉलेज। देखिए अभी कुछ भी मतलब बिल्कुल भी आगे क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और सफ़ेद कार है, वाइट कार है, तो आपको दिख ही नहीं रहा है कि कार चल रही है अगर ब्लिंकर ऑन नहीं है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी ऐसे मौसम में गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे या कहीं भी सिटी में भी, तो ब्लिंकर ऑन रखें। और अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो ड्राइवर को बोलिए ऑन रखें, क्योंकि हमारी थोड़ी सी सावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना को टाल सकता है। अभी हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हैं और करीब 150 किलोमीटर चल चुके हैं ना लखनऊ एक्सप्रेसवे। 150 से ज़्यादा ही चल चुके हैं। हाँ, नहीं 148। अच्छा। और
लगभग 12:45 बज चुका है और मौसम भी खुल चुका है। तो मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इतना क्लीन लग रहा है। लेकिन जो सुबह मौसम था वो काफ़ी डरावना था, और नवंबर के महीने में ऐसा मौसम। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो ड्राइवर लोग हैं, जो अभी विंटर का मौसम आने वाला है, फॉग का टाइम होगा, तो क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? एज ए ड्राइवर क्या आप चाहती हैं कि जो सड़क पे चल रहा हो? ऐसे जैसे अभी सर्दी आ रही है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम आप ट्रैवल करो, और ज़रूरी है तभी ट्रैवल करो, और कर रहे हो तो सेफ्टी के साथ करो। अपना टायर का बिल्कुल प्रेशर वगैरह सही करवा के ही निकलो आप, चेक करके। और धुंध है या मौसम ख़राब है, विजिबिलिटी कम है, तो स्पीड जो है वो 60-70 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हम लोग भी उतने में आए हैं, और एक अच्छा उससे क्या होता है कि टाइम तो ज़रूर लगता है, तो आप टाइम लेके निकले। और थोड़ा सुबह थोड़ा लेट ही निकलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी सोचे थे कि 7 बजे निकल जाएंगे, लेकिन 8 बज गया था हम लोग को निकलते निकलते। तो अच्छा ही हुआ इन द वे कि सही था कि हम जल्दी निकलते तो और ज़्यादा टाइम लगता। तो टाइम लेके निकले, जल्दीबाजी ना करें, और स्लो चलो, सेफ चलो। क्योंकि आप अपनी मतलब दूसरे की तो आप गारंटी नहीं ले सकते हो, लेकिन अपनी गारंटी तो आपको खुद लेनी चाहिए ना। तो थोड़ा सा केयरफुल, और ब्लिंकर जरूर चलाएं, अगर जरूर ऑन करके रखो आप। अगर फॉग और है, लाइट भी, ब्लिंकर भी हो और लाइट भी ऑन करके रखो आप, तो सही रहता है। रात में अच्छे से सो के निकले, हाँ, और निकल नींद पूरी होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आँख लग गई या कुछ भी ऐसा हुआ तो एक्सीडेंट होने में बहुत ही, कहते हैं ना, कुछ क्षण का ही रहता है कि एक क्षण आपका इधर उधर गया, फ़ोन पे ना रहे। जैसे अभी मेरे फ़ोन्स बहुत आ रहे थे ऑफिस से, वर्किंग डे है आज, तो मुझे बोलना पड़ा फिर कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ और फिर ड्राइव कर रही हूँ। बेशक आप कार में ऑन वो लगा के कर रहे हो, ब्लूटूथ ऑन है, फिर भी ध्यान तो जाता ही है ना, माइंड तो आपका डाइवर्ट होता ही होता है। इसलिए फ़ोन वगैरह पे बात ना करें। बाकी तो सब समझदार है आजकल। और एक और चीज़ कि जैसे मैं निकलने से पहले अपना चैंटिंग जरूर करती हूँ। तो जो जिस भी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिस भी प्रैक्टिस को आप करते हैं, तो वो करके निकलें, ताकि हाँ पॉजिटिविटी के साथ निकलेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होता है। चलिए, अभी लखनऊ एक्सप्रेस पे हम लोग बताते हैं कि फॉग के टाइम में हम लोग कितना टाइम लिया हमने पटना पहुंचने में। अभी हम लोग लखनऊ एक्सप्रेस पे मतलब ख़त्म हो गया, और यहाँ पे 2 रास्ते हैं। अरे आज बंद है, अच्छा नीचे से ले सकते हैं फिर। एक तो लखनऊ सिटी की तरफ जा रहा है और दूसरा मोहान की तरफ जा रहा है, और जो दूसरा रास्ता है उससे आपको शहर में नहीं घुसना पड़ेगा। हालांकि इसमें 1-2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर मतलब का स्ट्रेच जो है वो थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी अच्छा रास्ता है। तो अगर आप शहर को अवॉइड करना चाहें तो दूसरा रास्ता ले सकते हैं। आज वो रोड बंद था, अब देखते हैं शायद नीचे से इसी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाता है। हाँ, तो हो सकता है नीचे से राइट होगा। हाँ होगा जी। हाँ, नीचे से राइट है। ओके। In 300 meters, और क्योंकि ऊपर से रास्ता बंद है तो नीचे पूरा जाम लगा हुआ है। लेफ्ट में चलेंगे तो लखनऊ शहर जाएंगे, राइट में जाएंगे तो बाईपास से होते हुए हम लोग पूर्वांचल के पे चढ़ जाएंगे। आज तो उधर ही दिखा रहे हैं, शहर से ही दिखा रहा है। आज शहर से दिखा रहा है। शहर से दिखा रहा है, अच्छा, इसीलिए ट्रैफिक है। यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है, क्योंकि बाईपास वाला जो रोड है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक मतलब बंद किया हुआ है। लास्ट टाइम भी जब हम लोग आ रहे थे तो उस वक्त भी था वहाँ पे काम चल रहा था। हाँ, कुछ काम चल रहा था, तो पूरा आपको जाम दिख रहा है। और जब हम लंबी ट्रिप करते हैं तो कहीं ना कहीं जाम तो मिलता ही है। तो अभी हमें मतलब यहाँ पे कभी नहीं मिलता था, पहली बार हमें यहाँ जाम मिल गया। और उम्मीद करते हैं कि पूर्वांचल के बाद गाजीपुर में हमें जाम ना मिले, तो ये जो टाइम है वो मैनेज हो जाएगा। और देखो ना, उधर से रॉन्ग साइड से आ रहा है, ये सब चीजें भी ना। और हम इस बार आधे घंटे पहले निकले थे, तो आधे घंटे पहले हम लखनऊ पहुंच गए। थोड़ा और पहले पहुंच जाते, वो जो फॉग की वजह से हम लोग थोड़ा सा
ये तो थोड़ा सा लेट ही हुआ, मतलब जनरली 2:30 बजे तक हम लोग लखनऊ के शहर के अंदर होते थे। हाँ, बट अगर 8:30 निकलते थे तो ना, तो हाँ, मतलब 15 मिनट लेट है, बाकी टूर क्योंकि फॉग की वजह से स्पीड कम थी। और अभी 3:18 हुआ है, मतलब 3:14 पे हम लोग पूर्वांचल पे चढ़ गए और 1 घंटा लग गया पूरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल के बाद, नहीं लखनऊ घुसने के बाद, घुसने के बाद पूर्वांचल पे चढ़ने में 1 घंटा लग गया, क्योंकि बाईपास का रास्ता बंद नहीं था, मतलब एक रास्ता जो था वो बंद था, तो हम लोग रिस्क नहीं लिए, क्योंकि पिछली बार हम लोग फंस चुके थे। तो लखनऊ शहर होके आ रहे हैं और अभी पूर्वांचल पे चढ़ गए हैं। और मज़ा आ रहा है बहुत। अभी हम लोग पूर्वांचल पे ही हैं, लेकिन दिन छोटा हो रहा है, इस वजह से अंधेरा जल्दी हो गया। और शाम को पूर्वांचल का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, मतलब अभी हम तीनों जो मतलब यमुना एक्सप्रेसवे, फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल, लाइटिंग में सबसे अच्छा, मतलब लाइट नहीं जल रही है लेकिन जो रिफ्लेक्टर है बहुत बढ़िया, उसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है। और ये रहा हमारा स्पीड अभी। और ये फेक था, 77 में हम नहीं चल रहे। अब 100 तो चलना पड़ेगा ना, वरना पीछे से आगे कोई मार देगा, तो 100 तो चलना पड़ता है। मैक्सिमम भी हुई है। हाँ, हमारा तो मैक्सिमम 100 है और उसी के एवरेज से हम चल रहे हैं। बहुत ही जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने गाजीपुर बलिया वाला रोड क्रॉस किया है और बक्सर में एंटर करने से पहले, बिहार में एंटर करने से पहले, ये बॉर्डर है बिहार एंड यूपी का, तो हम लोग यहाँ पर चाय पीते हैं और ये लास्ट टाइम से शुरू किया था। बहुत अच्छी चाय बनाते हैं ये, राजा राम भोजनालय है, नहीं इनका नाम है मोहित मिष्ठान भंडार। तो अर्चना अपना तैयारी कर रही हैं, अपने कप को धो धा के अभी चाय लेंगे। हाँ जानते हैं, क्या पहचान गए आपको? हम लोग दिल्ली से आते हैं आपके यहाँ चाय पीने के लिए। चाय आ गई, कैसी है? दिल्ली से लेके पटना तक में सबसे अच्छी चाय यही मिलती है ना? और हम लोग 2 कप लेते हैं यहाँ की, तो जो चाय है ना बहुत छोटी सी होती है, हाँ। 2 कप लेते हैं और अपना कप लेके आते हैं। और 10:30 बजे हम लोग पटना पहुँचे हैं और मतलब कुल मिला के 14.5 घंटे लग गया। और इस बार सबसे ज़्यादा टाइम लगा हमें, है ना? हाँ, क्योंकि उधर मॉर्निंग में तो फॉग था और फिर इधर गाजीपुर पे 50 मिनट का जाम था, फिर बेटा में जाम था, बेटा से भी आने में लग गया। हाँ, तो काफ़ी टाइम लग गया। और ऐसा होता है जब लॉन्ग जर्नी पे हम चलते हैं तो इस बार 14.5 घंटे का हमारा सफ़र रहा और हम घर पहुंच गए हैं। ये है हमारे भाई का घर, कॉलोनी। ये है हमारा घर, ये है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में और पटना आने का जो हमारा प्रयोजन है वो बताते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।